हेलो फ्रेंड्स, अभी देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सेक्शन ए में है, यूनिट 1 में ये इतना सारा टॉपिक जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फिलहाल पहले तो एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और इसी में फिजियोलॉजी भी शामिल है बीच बीच में। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, जैसे डिस्क्राइब द साइनोवियल जॉइंट, या क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा नेम 6 टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स एंड इट्स एग्जाम्पल। पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो साइनोवियल जॉइंट से जॉइंट है तो आप ऐसे कोशिश करें लिखने का। तो समझिए साइनोवियल जॉइंट या 6 टाइप के साइनोवियल जॉइंट के बारे में कहा गया लिखने के लिए, तो इसी को लिखा हुआ है। तो देयर इज अ स्पेस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग एंड ऑफ द bones at the joint. There is a space between the articulating ends of bone at these in joints. The synovial joints provide free movement in various possible directions, so called as perfect joints. Perfect joints कहलाता है synovial joint, क्योंकि यह फ्री मूवेबल हर डायरेक्शन में मतलब पॉसिबल डायरेक्शन में करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है कि इसमें आर्टिकुलर और हाइलिन कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है, जैसे डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये साइनोवियल जॉइंट है, इसी के आप हेल्प से बहुत चीज़ जान सकते। तो जैसे यहाँ पे क्या क्या है, जैसे देख सकते ये जॉइंट्स है, एक ही साइड जॉइंट्स है और एक जॉइंट्स ऊपर है, देख सकते इस तरीके से जॉइंट है। और ये दोनों के बीच में जॉइंट्स वाला स्ट्रक्चर क्या क्या, जैसे आप जानते हैं कि बोन से बोन कनेक्ट करने का काम क्या करता है। बोन से बोन कनेक्ट अगर करना है तो उसमें लिगामेंट काम करता है, देख सकते हैं ये बोन है पूरा पार्ट और इधर बोन है, तो बोन से बोन कनेक्ट का काम लिगामेंट करता है। बोन ये पार्ट है। साइनोवियल कैप्सूल देख रहे हैं, ये बीच साइनोवियल कैप्सूल ये वाला स्ट्रक्चर है, देख सकते जो कैप्सूल होता है वो साइनोवियल कैप्सूल। साइनोवियल मेम्ब्रेन तो समझ रहे हैं कि जो बीच में फ्लूइड भरा था, फ्लूइड जिस फ्लूइड का मेम्ब्रेन ही साइनोवियल मेम्ब्रेन कहलाता है। देन उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बोन, नीचे बोन ऊपर बोन भी है। साइनोवियल मेम्ब्रेन, बोन, कार्टिलेज कैप्स देख रहे हैं दोनों में प्रेजेंट होता है। तो मेनली इसी सब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ पर सबसे पहले आर्टिकुलर या हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इट कवर्स द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन। दिस प्रोवाइड आ स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस प्रोवाइड करता है, विच रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट्स वेट एंड प्रिवेंट्स डैमेजिंग बोन टू बोन कॉन्टैक्ट, के बीच में डैमेज को कम करने का काम करता है आर्टिकुलर या हाइलिन कार्टिलेज। इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई एंड रिसीव इट्स नाउरिशमेंट फ्रॉम साइनोवियल फ्लूइड। तो इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई, इसके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता एंड रिसीव इट्स नॉरिशमेंट फ्रॉम साइनोवियल फ्लूइड, से वह नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। देन है कैप्सूल के बारे में। तो कैप्सूल में है कि कैप्सूल और कैप्सूलर लिगामेंट में देख लिए थे कि कैप्सूल प्रेजेंट होता है फ्लूइड जो जॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर। तो इट इज़ अ स्लीव ऑफ फाइब्रस टिश्यू, यह स्लीव होता है फाइब्रस टिश्यू का, दैट होल्ड्स द आर्टिकुलर एंड्स, जो आर्टिकुलर एंड्स को होल्ड करके रखे रहता है ऑफ द बोन्स टुगेदर एट अ जॉइंट। इट अलाउ फॉर द मूवमेंट एट जॉइंट एंड प्रोटेक्ट्स द जॉइंट्स फ्रॉम इंजरी, से प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हैविंग कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में देख रहे हैं कि इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में कि इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हैविंग कोलाजन, तो उसके पास कोलाजन होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, एंड इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट होता है विथ स्कैटर्ड फैट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड माइक्रोफेजेस में स्कैटर्ड होते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन में। इट लाइंस द जॉइंट कैप्सूल को लाइन करता है एंड अदर इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इट सीक्रेट द साइनोवियल फ्लूइड को सीक्रेट करता है। आप साइनोवियल फ्लूइड देख रहे हैं किस तरह से होता है ये साइनोवियल फ्लूइड। तो दिस इज थिक स्टिकी फ्लूइड ऑफ द एग वाइट कंसिस्टेंसी। साइनोवियल फ्लूइड है कि दिस इज अ थिक स्टिकी फ्लूइड ऑफ एग वाइट कंसिस्टेंसी विच फिल्स द साइनोवियल कैविटी को फिल्स करता है। इट परफॉर्म्स फ्लोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है। और उसके बाद प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन करता है टू द आर्टिकुलर कार्टिलेज, कंटेन फैगोसाइट्स विच रिमूव माइक्रोब्स एंड सेलुलर डेब्रिस। तो वह प्रोवाइड न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है टू आर्टिकुलर कार्टिलेज और कंटेन फैगोसाइट्स विच रिमूव माइक्रोब्स एंड सेलुलर जो भी होता है डेब्रिस, उसको समाप्त करने का भी काम करता है। कोट एंड
कोट्स एंड लुब्रिकेट द मूविंग पार्ट्स ऑफ द जॉइंट। तो कोट्स एंड लुब्रिकेट द मूविंग पार्ट ऑफ द जॉइंट। मेंटेन जॉइंट्स स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करने का काम करता है। प्रिवेंट्स द एंड्स ऑफ द बोन फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड। तो प्रिवेंट्स द एंड्स ऑफ द बोन फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड। उसके बाद है एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर। एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इट इंक्लूड एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर में हो गया मसल्स शामिल है, टेंडन एंड लिगामेंट दैट प्रोवाइड जॉइंट स्टेबिलिटी को ये करता है। इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर यानी कि अंदर कौन कौन चीज़ होता है। तो इट इंक्लूड द स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट विद इन द कैप्सूल आउटसाइड द साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है और स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर। तो These assist in joint stability। एग्जाम्पल मेनिस्की एंड फैट पैड्स ऑफ नी जॉइंट का ये होता है। अब क्लासिफिकेशन साइनोवियल जॉइंट और परफेक्ट जॉइंट का क्लासिफिकेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एक्सिस शेप एंड फंक्शंस परफेक्ट जॉइंट्स क्लासिफाइड एज फॉलो। सबसे पहले है यूनी एक्सियल जॉइंट। यूनी एक्सियल जॉइंट ये एक्शन पर किस तरीके से यह फंक्शन करता है उसके आधारित पर है। तो यूनी एक्सियल जॉइंट्स में सबसे पहला पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट तो एल्सो नोन एज रोटेटोरिया और ट्रैकवाइड कहलाता है। वन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स रिमेन्स फिक्स्ड इन इट्स पोजीशन, also known as rotatoria and trachea। One of the articulating bone remains fixed। तो एक का देखेंगे आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होता है वह फिक्स होता है, रिमेन फिक्स्ड इन इट्स पोजीशन एंड बियर सेंट्रल प्रोजेक्शन कॉल्ड पाइवोट। तो ऑल्सो नोन एज रोटेटोरिया और ट्रैकिड कहलाता है। वन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन रिमेन्स फिक्स्ड इन इट्स पोजीशन पर वो फिक्स्ड होता है एंड बियर्स अ सेंट्रल प्रोजेक्शन कॉल्ड पाइवोट कहलाता है। वो पाइवोट कहलाता है, फिक्स्ड इन इट्स पोजीशन एंड बियर्स अ सेंट्रल प्रोजेक्शन कॉल्ड पाइवोट। द पाइवोट इज सराउंडेड बाय अ बोनी लिगामेंट। तो ध्यान में ये रखना है, द पाइवोट इज सराउंडेड बाय अ बोनी लिगामेंट्स। पाइवोट जो होता है वो सराउंडेड होता है बोनी लिगामेंटस रिंग। अनदर आर्टिकुलेटिंग बोन बियर्स अ कॉनकेविटी। तो ध्यान रखना है ये भी, अनदर आर्टिकुलेटिंग बोन होता है, अनदर आर्टिकुलेटिंग बोन बियर्स अ कॉनकेविटी बाय विच इट फिट्स ओवर द पाइवोट। तो कॉनकेविटी बाय विच इट फिट्स ओवर द पाइवोट एंड मेक्स फ्री रोटेशनल मूवमेंट अराउंड। और वह पूरे इट एंड मेक्स फ्री रोटेशनल मूवमेंट अराउंड। एग्जाम्पल है एटलांटो एक्सियल एंड प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट्स वे होते हैं। अब हिंज जॉइंट्स की बात करते हैं। हिंज जॉइंट्स एल्सो नोन एज गिंगलीमी कहलाता है, एल्सो कॉल्ड गिंगलीमी। वन एंड ऑफ वन बोन बियर्स डिप्रेशन। तो हिंज जॉइंट में देख रहे हैं कि एल्सो कॉल्ड जिंजलीमी। वन एंड ऑफ द वन बोन बियर्स डिप्रेशन which provides sites of articulation to the condylar process of the other। तो also called जिंजलीमी कहलाता है। इन जॉइंट्स में देख रहे हैं कि also called जिंजलीमी। वन एंड ऑफ द वन बोन बियर्स डिप्रेशन। तो वन एंड ऑफ द वन बोन बियर्स डिप्रेशन which provide site of articulation to the condylar portion। हिंज जॉइंट में देख रहे हैं also called जिंजलीमी। वन एंड ऑफ द वन बोन बियर डिप्रेशन which provides sites of articulation to condylar process of the other। Flexion and extension movement occur in one direction resembling the movement of the door on its hinges hanging the door from the side post of the door frame। मतलब जिस तरह की दरवाज़ा एक ही साइड वह खोल सकता है, बंद हो सकता है और वो भी एक लिमिटेड तरह से, तो उसी तरीक़ा से यह भी। तो जैसे एग्जांपल हो गया एल्बो, नी जॉइंट, एंकिल जॉइंट एज वेल एज इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर एंड टोज। तो ये हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। उसके बाद है थर्ड में है इलिप्सॉइड जॉइंट्स के बारे में। इलिप्सॉइड जॉइंट में देख रहे हैं कि यह आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होते हैं वह इलिप्टिकल होते हैं। आर्टिकुलेटिंग सरफेस वह इलिप्टिकल
वन ऑफ देम इज कॉन्वेक्स होते हैं, उसमें से कॉन्वेक्स होता है, एंड अदर जो होते हैं वह कॉरेस्पॉन्डिंगली कॉनकेव होते हैं। तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस आर इलिप्टिकल, वन ऑफ देम इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉरेस्पॉन्डिंगली कॉनकेव होते हैं। मूवमेंट अकर्स ऑन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो मूवमेंट अकर ऑन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस अकर्स होते परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इलिप्सॉइड जॉइंट में वही देख रहे हैं कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस आर इलिप्टिकल, वन ऑफ देम इज कॉन्वेक्स एंड अदर जो कॉनकेव होते हैं। मूवमेंट अकर्स टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑन दी फ्रंटल एक्सिस जो होते हैं, एडक्शन एंड एबडक्शन ऑन दी सेजाइटल एक्सिस रोटेशनल इज इम्पॉसिबल होते हैं। एग्जाम्पल लिस्ट जॉइंट में इलिप्सॉइड जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद देखते हैं कॉन्डवाइलर जॉइंट्स में। कंडाइलर जॉइंट्स में देख रहे हैं कि आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन हैज अ कॉन्वेक्स आर्टिकुलर हेड कॉल्ड कॉन्डाइल। तो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन हैज कॉन्वेक्स आर्टिकुलर हेड कॉल्ड कॉन्डाइल कहलाता है। वाइल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ अनदर हेड डिप्रेशन जो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द कॉन्डाइल बट डिफरेंट इन देयर साइज होता है। इट में रिगार्डेड अ काइंड ऑफ इलिप्सॉइड को रिगार्डेड का कर सकते हैं। ट्रांजिएंट फ्रॉम द हिंज टू द इलिप्सॉइड, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एंड एबडक्शन अकर विथ अ लिटिल अमाउंट ऑफ रोटेशन में वे अकर्स होते हैं। सैडल जॉइंट में देख रहे हैं कि आर्टिकुलर सरफेस आर रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स एंड रिजेंबल अ सैडल ऑन हॉर्सेस बैक। तो सैडल जॉइंट में देख रहे हैं कि आर्टिकुलर सरफेसेस आर रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स होते हैं सैडल जॉइंट। तो आर्टिकुलर सरफेस आर रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स एंड रिजेंबल अ सैडल ऑन हॉर्सेस बैक। This allows flexion, extension, abduction, adduction and rotation। एग्जाम्पल हो गया कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। तो सैडल जॉइंट में देख रहे हैं कि आर्टिकुलर सरफेस आर रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स होते हैं एंड रिजेंबल सैडल ऑन अ हॉर्सेस बैक। दिस अलाउ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction एंड रोटेशन। तो एग्जाम्पल कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब में देखेंगे तो ये सब दिखाई देगा। अब मल्टी एक्जियल की बात करते हैं तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, तो यह इसी को इनर्थ्रोज भी कहते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्जियल पर ये मूवमेंट हो सकता है। तो आर्टिकुलेटिंग एंड वन बोन फॉर्म बॉल शेप्ड हेड बनाता है। जो आर्टिकुलेटिंग एंड होता है, आर्टिकुलेट करने वाला एंड होता है, वह बॉल शेप्ड हेड बनता है। विच फिट्स इनटू द कप शेप्ड कॉन्केविटी ऑफ द अदर में जो कप शेप्ड का कॉन्केविटी होता है वहाँ पे वे धस जाता है। इट अलाउ वेरी फ्री मूवमेंट इंक्लूडिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन में भी होता है। एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स देखेंगे तो ये सब कराने में हेल्प करता है। उसके बाद प्लेन जॉइंट्स की बात करते हैं। प्लेन जॉइंट्स में है कि आर्टिकुलर सरफेस आर ऑलमोस्ट फ्लैट कंपेरेबल टू द सरफेस। तो प्लेन जॉइंट में देख रहे हैं आर्टिकुलर सरफेस जो होते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट होता है कंपेरेबल टू सरफेस ऑफ द स्फेयर्स विथ अ वेरी लार्ज रेडियस। इट अलाउ स्लाइटली ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग मूवमेंट ओवर अनदर। तो ग्लाइडिंग स्लाइडिंग मूवमेंट कराता है। एल्सो कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं प्लेन जॉइंट्स को, और आर्थ्रोडिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल इंटरवर्टिब्रल, sternoclavicular and acromioclavicular joints between some bones in palms and soles में ये होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरीके से जॉइंट्स के बारे में आप लिख सकते। तो ऐसे पूरा पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।